कैसे हो। मैं उज्जवल कुमार अपने उज्जवल मैथमेटिक्स चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं देखिए हम लोग साइंस का क्वेश्चन 20 को लेके आए हैं। देखिए आप लोग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए न्यूमेरिकल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यदि यदि किसी यदि किसी वस्तु पूरब की दिशा में 3 न्यूटन बल लगाता है, 3 न्यूटन बल लगाता है तथा उत्तर की दिशा में उत्तर की दिशा में 4 न्यूटन बल लगाता है तो परिणामी बल क्या होगा। देखिए बल का मान क्या होगा, हिंदी में क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखिए यदि किसी वस्तु पूरब की दिशा में 3 न्यूटन बल लगाता है तथा उत्तर की दिशा में 4 न्यूटन बल लगाता है तो परिणामी बल क्या है। एक तरह से दो वेक्टर हो गया। देखिए सबसे पहले आप एक बना लिए डायरेक्शन नॉर्थ, ऊपर क्या होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ का मतलब उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम हो गया। आप बिजली भी पढ़ेंगे तो इसका डायरेक्शन का काम आएगा, तो ये आप याद रखिएगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। देखिए क्या कर, एक वस्तु पूरब की दिशा में 3 न्यूटन, पूरब की दिशा में देखिए 3 न्यूटन लिख दिए तथा उत्तर की दिशा में 4 न्यूटन लगता है। तो फोर्स एक तरह से क्या है वेक्टर आप पढ़े होंगे। तो वेक्टर तो परिणामी बल क्या होगा। परिणामी बल निकालने का एक कंसेप्ट है, या तो आप दो वेक्टर है, वेक्टर का यहाँ कंसेप्ट आ रहा है, या तो दो वेक्टर, देखिए एक वेक्टर ये है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, या तो इसका दोनों का हेड मिलना चाहिए या तो टेल। तो यहाँ पर मिल रहा है दोनों का, इसको हेड माने टेल, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये जाएगा। तो ये 4, ये 3, तो ये यहाँ से निकाल लीजिए पैरेललोग्राम से। तो 4 और 3 तो परपेंडिकुलर हो गया, सही 16, तो ये हो जाएगा कितना √16 + 9 यानी 25, √25 = 5, यानी कि परिणामी बल क्या होगा 5। फोर्स एक तरह से क्या वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स, अगर फोर्स का आप डायमेंशन पूछेगा तो क्या लिखेंगे, देख लीजिएगा। फोर्स बराबर होती है मास इनटू एक्सीलरेशन। इसका यूनिट निकालने के लिए क्या कहता है केजी। एक्सीलरेशन का कॉस्ट क्या होता है मीटर/सेकंड²। ठीक है, इसका डायमेंशन हो जाएगा mL/10⁻², बताया था हम, मास L/10⁻²। ठीक है, mL/T के फॉर्म में लिखना ही डायमेंशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जहाँ समझ में नहीं आएगा तो फिर कहिएगा, फिर हम समझाएंगे। देखिए ग्राफ का क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन हम याद किए हैं, लिखे हैं ग्राफ का। देखिए ग्राफ का क्वेश्चन, ग्राफ आपको ग्रुप डी में, एनटीपीसी में सब में पूछेगा। ग्राफ है, ग्राफ है। देखिए ग्राफ, देखिए ग्राफ, ग्राफ में देखिए यहाँ से बार रहा है फिगर, विस्थापन और टाइम का ग्राफ है। विस्थापन और टाइम का ग्राफ है, समय का ग्राफ है। देखिए यहाँ से ले लिए, ऐसे गया, यहाँ से ऐसे किया, यहाँ देखिए
तो इसमें क्या पूछ रहा है कि वेलोसिटी कहाँ कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ कहाँ कांस्टेंट है। तो देखिए वेलोसिटी पूछ रहा है कहाँ बढ़ रहा है कहाँ घट रहा है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, वेलोसिटी इसका स्लोप भी बताएगा क्या, वेलोसिटी का क्या कि एस बराबर वी टी होता है, तो वी बराबर एस बाई टी। यानी कि यहाँ से कंसेप्ट निकल गया कि विस्थापन और टाइम का ग्राफ जो रहेगा, विस्थापन वाई एक्सिस पर और टाइम एक्स एक्सिस पर, इसका जो टेन थीटा ही बताएगा वो क्या बताएगा, वेलोसिटी। देखिए तो वेलोसिटी यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि टेन थीटा का वैल्यू यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ कांस्टेंट है तो यहाँ लिख दीजिएगा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज, यहाँ कांस्टेंट, यहाँ घट रहा है, डिक्रीज। देखिए स्लोप घट रहा है, देखिए मोर स्टीफन, जैसे ही खड़ा उठेगा ऊपर बढ़ते जा रहा है, मोर स्टीफन ये बढ़ते जा रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज, यहाँ कांस्टेंट एक समान से, यहाँ डिक्रीज घट रहा है, डिक्रीज, यहाँ विरामावस्था में है, विरामा यानी कि विरामावस्था में, यहाँ ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, असंभव है। ठीक है दोस्तों, की क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, अब आते हैं एक और क्वेश्चन। बोले थे कि इस तरह से इसमें 5 क्वेश्चन था, तो 5 क्वेश्चन करवा दिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए देखिए एक और क्वेश्चन है, देखिए ग्राफ दे दिया है, ग्राफ है क्या, तुम क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, ग्राफ देखिए यहाँ से देखिए ग्राफ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन क्या है, विस्थापन एक तरह से वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर हम पढ़ा चुके हैं। वेक्टर जी किसको पता है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको वेक्टर बोलते हैं। स्केलर, स्केलर उसको बोलते हैं जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन नहीं हो। देखिए तो यहाँ पर आते हैं विस्थापन और समय, यहाँ पर दे रखा क्या, ए बी सी डी। देखिए तो कह रहा है कौन सा भाग, कौन सा भाग, कौन सा भाग शून्य त्वरण है, शून्य त्वरण, शून्य त्वरण है। ठीक है, शून्य त्वरण है, एक्सीलरेशन जीरो किसमें है, देखिए एक्सीलरेशन जीरो किसमें है, कौन सा भाग जिसमें शून्य त्वरण है। ऑप्शन है देखिए ए बी, बी बी सी, सी सी डी, डी ए डी। देखिए एक्सीलरेशन शून्य को कब होगा, यानी कि एक्सीलरेशन शून्य कहने का मतलब एक्सीलरेशन होता है क्या, चेंज इन वेलोसिटी बाय, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यानी कि एक्सीलरेशन शून्य करने का मतलब यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए। देखिए इस हम बताए थे कि विस्थापन और टाइम का ग्राफ रहेगा, विस्थापन को होना चाहिए वाई एक्सिस पर, टाइम को होना चाहिए एक्स एक्सिस पर। तो इसका स्लोप ही बताता है क्या, वेलोसिटी। तो देखिए v बराबर एस बाई टी। तो देखिए कहाँ पर, यहाँ पर तो एक समान, कहाँ पर रेस्ट में हो रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर विरामावस्था में है, यानी कि v जीरो हो गया। तो v जीरो तो एक्सीलरेशन भी जीरो, जीरो बाई समथिंग, एक्सीलरेशन भी जीरो, यानी कि क्या ऑप्शन क्या होगा, बी सी। क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, पूछा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए एक और क्वेश्चन ऐसा न्यूमेरिकल पूछता है, एक ग्राफ दे ले रहेगा, इसका एरिया निकालने के लिए। देखिए ऐसे है, ऐसे है ग्राफ, ये आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, तो ये न्यूमेरिकल 2 साल नहीं करवा रहे, इस चलते हम बता दे रहे। देखिए यहाँ पर ये ओरिजिन हो गया, ये 5 हो गया, या 10 हो गया, ये 15 हो गया, ये वेग और टाइम का ग्राफ दे रहे हैं, वेग और टाइम का ग्राफ दे रहे हैं। तो 10 सेकंड में तय की गई दूरी निकाले, 10 सेकंड में तय की गई दूरी, दूरी कहाँ निकलेगा, देखिए वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, तो इसको एरिया ही क्या देगा, ये जितना जो फिगर में बन रहा है, जिसका एरिया निकाल लेंगे वही हो जाएगा क्या, तय की गई दूरी। क्या कुछ होता है, एस बराबर कुछ होता है 50, यानी कि वेलोसिटी टाइम का ग्राफ ही इसका एरिया देगा। ठीक है, तो यहाँ से एरिया निकाल लेते हैं,
तो यहाँ एरिया निकालते ही क्या बना, समकोण त्रिभुज बना। तो इसका एरिया निकाले तो 1/2 इंटू यहाँ देख लीजिए, यहाँ दे होगा ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है। 1/2 इंटू आधार यहाँ से यहाँ कितना है 5 इंटू ऊंचाई 20 प्लस इसका एरिया निकालेंगे। 10 सेकंड में करा, अगर 15 सेकंड में करता तो पूरा को निकालते। तो ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ ये हो जाएगा 5, एक तरफ से क्या बना रेक्टेंगल बना रहा है, यहाँ से यहाँ 20 L इंटू बी कर दीजिए, प्लस 20 गुने 5 हो गया क्या, ये हो जाएगा 10 50 प्लस 100 यानी कि 150 मीटर। 150 मीटर इसका एरिया निकल गया। यानी कि वेलोसिटी टाइम का ग्राफ रहेगा तो इसका एरिया ही डिस्प्लेसमेंट देगा, यानी डिस्टेंस ही इसका एरिया ही डिस्प्लेसमेंट। अगर एक्सीलरेशन टाइम का ग्राफ रहेगा तो ये क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा। चेंज इन वेलोसिटी यानी कि चेंज इन वेलोसिटी देगा, एक्सीलरेशन और टाइम का ग्राफ रहेगा। तब ये भी याद रखिएगा, फॉर्मूला से निकल जाएगा। ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट पर। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा न्यूमेरिकल में, आप सोल्व करिएगा। ठीक है, हम बोले थे कि क्वेश्चन 20 को कराएंगे, कल से करवा रहे हैं। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन है, कंपोनेंट वेक्टर। कंपोनेंट आपको जोड़ना आना चाहिए। देखिए कंपोनेंट, देखिए जैसे इधर दिया एक्स वाई, यहाँ पर फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन। यहाँ थीटा है 30 डिग्री। पूछेगा फाइंड एक्स एक्स का वैल्यू और फाइंड वाई एक्स का वैल्यू। कैसे निकालेंगे, देखिए वाई एक्स का वैल्यू। यहाँ पे जब पढ़ेंगे तो कोई IIT JEE का तैयारी चाहे इंटर में पढ़े होंगे तो बढ़िया से बताएंगे। देखिए हम इसको तरीका बता रहे हैं। देखिए एक्स कम, इधर थीटा रहेगा ना, उधर कॉस्ट लगा देगा, कॉस्ट, और इधर थीटा नहीं रहेगा, साइन थीटा। देखिए तो यहाँ तोड़ रहे हैं इसको, तो देखिए क्या लिखते हैं, ये हो जाएगा क्या, इसको तोड़ रहे हैं। देखिए ऐसे कंपोनेंट तो नहीं, कंपोनेंट वेक्टर हो गया एक तरह से। अब जो पढ़े होंगे, देखिए F बराबर 10 न्यूटन, थीटा 30 डिग्री है, 30 डिग्री तोड़ेंगे तो क्या होगा, एफ एक्स कॉस थीटा। तो एफ कितना है 10 है, तो 10 कॉस थीटा लिख दिए, कॉस थीटा। ये कितना है, तो इधर हो जाएगा एफ एक्स साइन थीटा, तो 10 साइन थीटा। तो देखिए साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 5, साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो 10 इंटू 1/2 5 हो जाएगा, यानी कि वाई का वैल्यू आ गया 5। ठीक है, इसको 10 इंटू कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, यानी 5 √3 ना आ गया, सबका वैल्यू निकालना। तो वाई बराबर यहाँ से लिख दीजिए 5 न्यूटन, एक्स बराबर लिख दीजिए 5√3 न्यूटन। यानी कि कंपोनेंटेड तो खाली पूछता था, इधर थीटा लगा दिएगा कॉस थीटा, इधर थीटा नहीं रहेगा, उधर साइन थीटा। ये कंपोनेंट वेक्टर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये न्यूमेरिकल पूछा हुआ है रोबोटिक एंड में, चाहे और भी कोई कंपटीशन जिसमें एग्जाम में। ठीक है, अब आते हैं एक और क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन हम सबको लिखे थे। देखिए 2 सदिशों का गुणनफल, ये क्वेश्चन पूछ जाएगा। 2 सदिशों का गुणनफल, 2 सदिशों का गुणनफल क्या होता है, क्या होता है। ऑप्शन होगा, देखिए ऑप्शन दीजिए, सदिश, ऑप्शन बी अदिश, सी होगा ए और बी दोनों, ए और बी, डी होगा नॉन। देखिए 2 सदिशों का गुणनफल, 2 सदिश का गुणनफल क्या होगा। देखिए तो 2 सदिश का गुणनफल, तो फॉर्मूला आप ले लीजिए, वर्क बराबर कुछ होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, वेक्टर है, ये वेक्टर है, यानी कि वेक्टर और वेक्टर को करेंगे तो क्या आ रहा है, स्केलर भी आ रहा है, स्केलर। एक और वेक्टर और वेक्टर के गुना करना पर भी वेक्टर भी आएगा, यानी कि 2 सदिश का गुणनफल
होगा तो सदिश और अदिश दोनों हो सकता है, लेकिन दो अदिशों का खाली गुणनफल होगा तो खाली अदिश होगा। ये भी एक क्वेश्चन होगा, लिख दीजिएगा। दो अदिशों का गुणनफल रहेगा तो क्या होगा, दो अदिशों का। आप फॉर्मूला से चेक करते हैं, देखिए जैसे अभी चेक करिए, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए ये क्या है, वर्क क्या है, वर्क है अदिश राशि। वर्क क्या है, अदिश राशि, वर्क अदिश राशि। यानी देखिए वेक्टर इंटू वेक्टर क्या आता है, स्केलर, वेक्टर इंटू वेक्टर वेक्टर। दो अदिशों का गुणनफल क्या होगा, अदिश होगा। लिख लीजिएगा, दो अदिशों का गुणनफल केवल अदिश आएगा, केवल अदिश। ये क्वेश्चन पूछता है, अदिश आएगा, आएगा। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज खाली वेक्टर का क्वेश्चन है। देखिए ए वेक्टर बराबर दिले है, ए वेक्टर 3i प्लस 4j, बी वेक्टर 4i माइनस 3j। तो ए और बी के बीच का कोण निकालें। 3i प्लस 4 से बी वेक्टर 4i माइनस ए और बी बीच वेक्टर का कोण ज्ञात करें, कोण ज्ञात करें, कोण ज्ञात करें। देखिए क्या करेंगे, देखिए क्या तो आप एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है मोड ऑफ ए वेक्टर इंटू मोड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। तो आप ये फॉर्मूला निकालेंगे, ए क्रॉस डॉट बी क्रॉस बराबर मोड ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मोड ऑफ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन है। मोड ऑफ मैग्नीट्यूड जब का मतलब ये भी जान दीजिए कि मोड ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा। जैसे एक ए वेक्टर दे रहे हैं यहाँ पर 3i प्लस 4j, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका x कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का होल स्क्वायर, दोनों का अंडर रूट मानेंगे। जैसे 9 प्लस 16 यानी कि 5 आएगा। ठीक है, बी का, ठीक है, तो कर दीजिए ए डॉट बी। एक और समझिए, ए वेक्टर डॉट बी है, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो 0 मतलब आई इंटू आई 1 हो जाता है, यानी cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1। तो देखिए 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 हो जाएगा, प्लस माइनस 12 बराबर। देखिए इसका मैग्नीट्यूड लिख देते हैं तो कितना हो जाएगा, 16 9 5, इसका मैग्नीट्यूड 5, ये cos थीटा। तो यहाँ से cos थीटा कितना हो जाएगा 0/25, यानी कि cos थीटा 0, यानी थीटा 0 किसका वैल्यू होता है, cos 90 डिग्री का। तो थीटा यहाँ पर क्या होगा 90 डिग्री। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ए डॉट ए वेक्टर मोड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ मोड ऑफ बी मैग्नीट्यूड इन cos थीटा। ये cos थीटा कौन सी है, दोनों ए और वेक्टर जो बी वेक्टर बीच का एंगल है। ठीक है, आइए मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मोड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू sin थीटा। sin थीटा कौन सी है, मोड ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर बीच का एंगल है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए कौन इसमें सदिश राशि है, सदिश राशि के उदाहरण है सदिश। अभी भी हम बताएं सदिश राशि के उदाहरण, सदिश राशि के उदाहरण है, उदाहरण है। ये ऑप्शन है, देखिए बल आघूर्ण, इसको बोलते हैं टॉर्क, बल आघूर्ण। बी ऑप्शन है लंबाई, सी ऑप्शन है घनत्व, डी ऑप्शन है आवृत्ति, आवृत्ति। देखिए अब ऑप्शन को, सदिश राशि किसको कहते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है।
तो लंबाई क्या है, ई तो अदिश राशि है, तो ये भी हट जाएगा। घनत्व भी क्या है, इसमें मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। आवृत्ति भी क्या है, इसमें मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। बल आघूर्ण टॉर्क, जैसे पंखा चल रहा है इसमें मैग्नीट्यूड भी है, टॉर्क पंखा में लगता है तो इसमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, इसलिए इस सदिश हो गया। टॉर्क बराबर होता है, याद रखिएगा, फोर्स इंटू आर्क परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए तो इसका डायमेंशन निकाल लीजिए टॉर्क का, बल आघूर्ण का, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का होता है ml/-2, आई हो जाएगा क्या एल, ml/T/-2। याद रखिएगा टॉर्क का, ये पूछ देता है टॉर्क का बल आघूर्ण का डायमेंशन दिमीय फार्मूला हम निकाला ही बताएं, आपको फार्मूला याद है तो डायमेंशन आराम से निकलेगा। देखिए टॉर्क बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर दिए, यहाँ से लिख दिए फोर्स का डायमेंशन, फोर्स को चाहिए था मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास इंटू एक्सीलरेशन को चाहिए चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, तो m इंटू T/-2 आई आर एल, तो m मिला स्क्वायर। देखिए पावर यहाँ पर सेम है, गुना में पावर जुड़ता है, यहाँ पर क्या किया है एल इंटू एल, यानी पावर आधार सेम है तो गुना में पावर क्या होगा जुट गया, इंटू m इंटू एल स्क्वायर इंटू T/-2। देखिए हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोले थे 20 क्वेश्चन कराने के लिए, सर 20 क्वेश्चन करवाने करेंगे, 20 क्वेश्चन सब खाली न्यूमेरिकल है। देखिए दो सदिश राशि, इसमें ए वेक्टर कितना दिल है 4i + 4j, तथा बी वेक्टर दिल है 2i + 3j, तब दोनों सदिशों का योग क्या होगा, सदिशों का योग का परिमाण क्या होगा। देखिए इस न्यूमेरिकल को हल कैसे करें। दो सदिश राशि जिसमें ए वेक्टर 4i + 4j है, बी वेक्टर 2i + 3j है, दोनों सदिशों का योग का परिमाण क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप का हल करने का तरीका क्वेश्चन क्या करेंगे। देखिए दो सदिश कर रहा है, देखिए ए वेक्टर आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं, जोड़ने लगा रहा है कि आई को जोड़ सकते हैं, जे को के को के पर, 3 डायमेंशन रहेगा, तो यहाँ पर देखिए 3 को रहेगा, तो ऐसे आई जे के कैप, ठीक है, आई जे के कैप, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं चाहे क्लॉकवाइज, ठीक है। देखिए ए वेक्टर यहाँ से दिले हैं 4i + 4j, ठीक है। बी वेक्टर दिले यहाँ से 2i + 3j, दोनों को जोड़िए, योग कर रहा है तो देखिए दोनों वेक्टर को जोड़ देंगे, ए वेक्टर + बी वेक्टर, ये हो गया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 4i 6i + 7j, 6i + 7j, इसी का परिणाम कर रहा था, निकाल दीजिए, हो जाएगा कितना 36 + 49, जोड़ेंगे तो क्या होगा 9 × 15, 4 3 7 8, 85, √85 आएगा। इसी को हम लिखेंगे 5 5 से कटेगा तो देखिए 17, √85 रह दीजिए, ये है, यानी कुछ नहीं किया, सब को जोड़ दिए जैसे जैसे क्या, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिए, मैग्नीट्यूड है ये, मैग्नीट्यूड इसको पढ़ते हैं, रिजल्टेंट का परिणामी का मतलब मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोर्स का स्टेप था, देखिए 12 न्यूटन तथा 8 न्यूटन परिणाम के दो बल
दो बल्ब एक वस्तु पर लग रहे हैं वस्तु पर लगने वाले परिणामी बल है। वस्तु पर लगने वाले परिणामी बल है। 4 न्यूटन, बी 0 न्यूटन, सी 20 न्यूटन, डी जी 40 न्यूटन। यानी कि 12 न्यूटन 8 न्यूटन का परिणामी बल दो बल एक वस्तु पर लग रहे हैं, तो वस्तु पर अधिकतम परिणामी बल पूछ रहा है। अधिकतम महत्तम परिणामी बल है कि क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है मैक्सिमम कहेगा ना, रेंज लाई करता है आर मैक्सिमम कहेगा तो दोनों ए प्लस बी से बड़ा और इससे छोटा ए माइनस बी से। देखिए फोर्थ से तो काम करेगा आर मैक्सिमम का या आर मिनिमम। देखिए तो क्या कर रहा है, मैक्सिमम क्या होगा, 12 प्लस तो मैक्सिमम इसका हो जाएगा 12 8 20 हो जाएगा। आर मैक्सिमम मिनिमम क्या होगा 12 माइनस 8 4, यानी कि 20 न्यूटन होगा। ठीक है दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है ये भी निकाल देगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, याद रखिएगा। आर इसको आर रिजल्टेंट वेक्टर भी बोलते हैं। अभी सीध इसको नहीं करना है। आर वेक्टर बराबर एक और फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ये भी याद रखिएगा। अगर दो ए वेक्टर क्या है, दोनों वेक्टर ये अपोजिट में ए वेक्टर दिल है, ये निगेटिव है, दोनों निगेटिव है, तब यहाँ माइनस 2ab cos थीटा होगा। ये दोनों सेम में रहेगा तब, दोनों सेम डायरेक्शन में है तब, ये अपोजिट में रहेगा तब, ये अपोजिट। एक वेक्टर ऐसे एक वेक्टर ऐसे। ठीक है, एक वेक्टर ऐसे एक वेक्टर ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और ग्रुप में फैला दें दोस्तों। फिर हम लेके आएंगे क्वेश्चन 20 को। ठीक है।